हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का पांचवा एक्सरसाइज विच इज बेस्ड ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमने अब तक 3-4 मेथड्स ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे ग्राफिकल मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड। ये 3 मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से x और y का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब देखो होता क्या है, जैसे हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये क्वेश्चन में आप एक बात ध्यान रखिए कि जब आप क्वेश्चन को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर रहे हो, वो टाइम में आपके जो इक्वेशंस है वो यही फॉर्मेट में रहना जरूरी है। जब हमने सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तो हम इक्वेशंस को ऐसे भी रख सकते थे, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 7। ये जो कांस्टेंट टर्म होता था c का, हम उसको राइट हैंड साइड में भी रख सकते थे, लेफ्ट हैंड साइड में भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप क्वेश्चंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहना जरूरी है, कंपलसरी है। आप अगर ये फॉर्मेट में नहीं रहोगे तो आपका साइन जो है अपोजिट आएगा। x का वैल्यू अगर मान लो कि पॉजिटिव आना है तो निगेटिव आएगा, y का वैल्यू साइन चेंज हो जाएगा उसका। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो इक्वेशंस हमारे पास गिवन रहेंगे, जो भी इक्वेशन गिवन है उसको ये फॉर्मेट में हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद ये जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, x अपॉन b1 b2 c1 c2। देखो पहला जो x है, x के नीचे इस तरीके से लिखना है b1 b2 c1 c2। मतलब ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं a b और c के फॉर्म में। तो स्टार्ट आपका यहां से होगा b और c। सो x अपॉन b1 b2 c1 c2। ओके, अगला आएगा y अपॉन, अब एक बात नोट करो यहाँ पे, हमारा जो ये पहला x में हमने जो कोएफिशिएंट्स लिया था, इसमें एंड किससे हुआ, c1 c2 से, तो y का स्टार्ट भी इसी से होगा, c1 c2। ओके, b1 b2 c1 c2, और यहां से फिर से स्टार्ट होगा c1 c2। अब b हो गया, c हो गया, बचा क्या, a, तो ये हो गया a1 a2 इक्वल्स टू, यहां आएगा 1 अपॉन में देखो a1 a2 से एंड हुआ है तो a1 a2 से ही स्टार्ट होगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, a1 a2 और फिर यहां आएगा b1 b2। सो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले का यूज करके हम ये इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब ये कैसे यूज करना है, क्या करना है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लो कि a1x b1y c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मेट में हमको इक्वेशन को लिखना है। सबसे पहले जो इक्वेशंस हमारे पास गिवन रहेंगे उनको ये फॉर्मेट में लिखेंगे, फिर ये फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ क्या करना रहता है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके से ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा b1 c2, और फिर ये दोनों वापस में मल्टीप्लाई होंगे b2 c1, और दोनों के बीच में रहेगा माइनस साइन। ठीक है, ये पहला सॉल्व होगा। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b1 इंटू c2 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन b2 c1। सिमिलरली यहाँ पे करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, c1 a2 माइनस a1 c2, और जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरीके से आप जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये टर्म्स को सॉल्व करेंगे। अब जो है एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन करते हैं, जिसके बाद आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एक्चुअली करना क्या है, ये a1 क्या है, b1 क्या है, किस तरीके से वैल्यू पुट करना है, किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और फाइनली x और y मिलेगा कैसे। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, एक जनरल इक्वेशन हमने लिखा है यहाँ पे। इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस y इक्वल्स टू 1। अब अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मेट नहीं चलेगा, c1 का टर्म लेफ्ट हैंड साइड में रहना चाहिए। तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देयरफॉर 3x प्लस 4y, ये प्लस 10 लेफ्ट हैंड साइड में आया तो माइनस 10 इक्वल्स टू 0।
ये हो गया x माइनस वाई और ये +1 इधर आया तो -1 इक्वल्स टू 0। सो ये दो इक्वेशंस हो गए 3x + 4y - 10 इक्वल्स टू 0 और ये हो गया x माइनस वाई +1 इधर आया तो -1 इक्वल्स टू 0। अब अगर ये इक्वेशंस को आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो आपको वैल्यूज क्या मिलेंगे, a1 हो गया हमारे पास 3, b1 हो गया 4 और c1 कितना हो गया -10। उसी तरीके से यहाँ पे देखो a2 कितना हो गया 1, b2 कितना है -1 एंड c2 कितना है -1। सो आपको यहाँ से a1, b1, c1, a2, b2, c2 तीन वैल्यूज आ गए हमारे पास। अब क्या करना है, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो फॉर्मूला क्या है हमारा, बाय यूजिंग फॉर्मूला वी हैव अ फॉर्मूला x अपॉन किससे स्टार्ट होगा b1, b2, c1, c2 इज इक्वल टू y अपॉन ये जो c है वहीं से स्टार्ट होगा c1, c2, a1, a2 एंड फाइनली 1 अपॉन a1, a2 से एंड हुआ है तो a1, a2 से चालू होगा b1, b2। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। पहले हम वैल्यूज पुट करते हैं कि क्या आता है। ये हो गया x अपॉन b1, b2 क्या है 4 और -1, सो ये हो गया 4 और ये हो गया -1। c1, c2 क्या है -10 -1 इज इक्वल टू y अपॉन c1, c2 अगेन यही टर्म्स रहेंगे -10 अपॉन -1 अपॉन नहीं है -10 -1। a1, a2 का वैल्यू क्या है 3 और 1, सो यहां आ जाएगा बेटा 3, यहां आ गया 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1, a2, b1, b2। सो a1, a2 यही है 3, 1, b1, b2 से हमने स्टार्ट किया था। देखो जिससे स्टार्ट करोगे लास्ट में वही आएगा, जिससे स्टार्ट करोगे 4 और -1 से एंड में भी वही टर्म्स रहेंगे। अब आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से, x अपॉन मल्टीप्लाई करो 4 इंटू -1 इज -4 फॉर्मूले का माइनस और ये -10 इंटू -1 इज +10। ठीक है, सो 4 इंटू -1 यू गॉट -4। ये फॉर्मूला में जो माइनस होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद दोनों का माइनस और ये -10 इंटू -1 हो जाएगा +10 इक्वल्स टू y अपॉन 1 इंटू -10 इज -10 माइनस 3 इंटू -1 विल बी -3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू -1 -3 माइनस 4 इंटू 1 यू विल गेट 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब देखिए क्या करेंगे, x अपॉन -4 -10 इज -14 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा y अपॉन -10 और ये -3 इज इक्वल टू 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा -7। सो इस तरीके से सिंप्लीफाई किया हमने। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, इस तरीके से आएगा x अपॉन -14 इज इक्वल टू y अपॉन -7 इक्वल्स टू -1/7। इस तरीके से फाइनली सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन आया। अब क्या करोगे, फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर करो, सेकेंड को थर्ड से कंपेयर करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो नाउ व्हाट वी विल डू हियर, x बाय -14 इज इक्वल टू -1/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x विल बी इक्वल टू ये -14 इंटू 1 -1 विल बी +14 डिवाइड बाय 7 दैट इज x इक्वल्स टू 2। x का वैल्यू आ गया हमारे पास 2। अब y का वैल्यू कैसे लाएंगे, y का वैल्यू सिंपल है, y का वैल्यू भी उसी तरीके से आप ला सकते हो। यहाँ पे कितना है y अपॉन -7 इज इक्वल टू 1 अपॉन -7, दोनों साइड से -7 कैंसल, y इज इक्वल टू 1। सो इस तरीके से आप x और y का वैल्यू निकाल सकते हो एंड दिस मेथड इज कॉल्ड द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए एक बार फिर से मैं एक बार ब्रीफ में समझा देता हूं कि आपको करना क्या है। आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस गिवन रहेंगे, आप ये लीनियर इक्वेशंस को पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। एक बार आपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दिया, उसके बाद क्या करोगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये वैल्यूज आप फाइंड कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x अपॉन b1 b2 c1 c2 इक्वल्स टू y अपॉन c1 c2 a1 a2
इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 a2 b1 b2। आप ये पूरे वैल्यूज को यहाँ पे रख दीजिए और फिर क्या करोगे, क्रॉस क्रॉस, बीच में माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर 10 इंटू -1 -10 और इनका क्रॉस। ठीक है, सॉल्व करो इसको, फाइनली आपको इस तरीके से एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिलेगा। फिर आप क्या करोगे, x की वैल्यू के लिए x का जो टर्म है उसको ये कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करो और फिर दूसरे स्टेप में y का जो टर्म है उसको कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करो। आपको एक बार x का वैल्यू मिलेगा, एक बार y का। इन दिस केस वी गॉट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ओके, सो होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज के तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करके और डिटेल में समझते हैं ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। सो देखते हैं टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, एंड इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारे पास गिवन है वहां से पहले हम ये चेक करेंगे कि ये इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। जो केस में यूनिक सॉल्यूशन रहेगा वहीं पे हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सब क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और दूसरा है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि ये इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस है, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। ठीक है, अब देखो कंपेयर करके a1 b1 की वैल्यू बताओ। तो a1 कितना है 1, b1 कितना हो जाएगा -3 और c1 कितना है -3। देन a2 कितना है, a2 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा -9 एंड c2 हो जाएगा -2। हम कैसे चेक करते हैं कि गिवन इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन रहेगा। आपको कंडीशन याद होगा, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 क्या रहता है, यूनिक सॉल्यूशन। इफ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये केस में क्या रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन। ये केस में क्या रहेगा, नो सॉल्यूशन। और लास्ट केस आता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं कि ये इक्वेशंस के इसके कितने सॉल्यूशन है, यूनिक है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। अगर यूनिक सॉल्यूशन रहा तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स से a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू 1/3, a1 अपॉन a2 आया। ठीक है, दूसरा है b1 अपॉन b2 विल बी, b1 कितना है -3 और b2 है -9, माइनस माइनस गेट कैंसिल, 3 1s are 3 3s are, b1 अपॉन b2 भी कितना है 1/3। c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू -3 अपॉन -2, सो यू गॉट 3/2। अब आप यहां देख सकते हो कि a1 अपॉन a2 का वैल्यू कितना आया है 1/3, b1 अपॉन b2 का भी वैल्यू आया है 1/3, लेकिन c1 अपॉन c2 का वैल्यू कितना आया है 3/2। दैट मीन्स वी कैन से here a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। और अगर ये केस रहा तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन। therefore नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। ये इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। अब जब इसका सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है तो हम चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा ले या फिर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड, आंसर नहीं मिलेगा हमको। सो फर्स्ट जो कंडीशन है, फर्स्ट केस में क्या है, इसका नो सॉल्यूशन है। अब नो सॉल्यूशन है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं टेक्स्ट बुक का। इसको नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, आई होप। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। 2x प्लस वाई, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं, -5 इक्वल्स टू 0। दूसरा है 3x
प्लस 2y इक्वल्स टू 8 है, लेफ्ट हैंड साइड में ला लेता हूं, -8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस है। अगर यूनिक सॉल्यूशन रहा तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए a1 कितना है, यहाँ पे a1 है 2, b1 है 1 और c1 है -5। a1 b1 c1, a2 कितना है 3, b2 है 2 एंड c2 है -8। लेट्स चेक, a1 अपॉन a2 कितना आएगा 2/3, a1 अपॉन a2 2/3, पहला वैल्यू आ गया। दूसरा b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1/2। अब यहां पहले ही क्लियर हो गया, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हियर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, दैट मीन्स द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो हम डेफिनेटली x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, x अपॉन b1 b2 c1 c2 c1 c2 इज इक्वल टू y अपॉन क्या होता है c1 c2 a1 a2 एंड फाइनली 1 अपॉन a1 a2 b1 b2। वैल्यूज पुट करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये मेथड बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो या एलिमिनेशन मेथड देखो, वो सबके कंपेयर में ये बहुत इजी है। ओके, सो x अपॉन b1 b2, b1 b2 क्या है 1 2, c1 c2 -5 -8 इज इक्वल टू y अपॉन c1 c2 -5 -8, a1 a2 कितना है 2 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 a2 एंड b1 b2। पूरे वैल्यूज हमारे पास है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब जो है यहां से सॉल्व करके देखते हैं वैल्यू क्या आता है। ये हो जाएगा x अपॉन -8 इंटू 1 इज -8। ये क्रॉस के बाद एक फॉर्मूले में ही माइनस आता है, और उसके बाद -5 इंटू 2 विल बी -10 इक्वल्स टू y अपॉन -5 इंटू 3 -15 हो गया, और यहां पे आ जाएगा -8 इंटू 2 विल बी -16। ठीक है, इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 2s are 4 -3 इंटू 1 3। अब जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि x और y का वैल्यू मिल सके। तो ये हो जाएगा x अपॉन -8 प्लस 10 इज इक्वल टू y अपॉन -15 प्लस 16 इज इक्वल टू 1/1, मतलब 1 ही रहेगा। तो ये कितना हो गया बेटा, x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक बार x को कंपेयर करेंगे 1 से और एक बार y को कंपेयर करेंगे, तो क्या आएगा, therefore x by 2 equals to 1, so x is equal to 2 into 1 2, x का वैल्यू 2 आ गया, and y equals to 1। so यहां से आप देख सकते हो जब ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x is equal to 2 हो जाएगा, और ये 1 into 1 1 ही रहेगा। so finally we got x is equal to 2 and y is equal to 1। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको बस ये जो लीनियर इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। वैल्यूज हमने ला लिए, फॉर्मूले में पुट करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y वेरी इजीली। ओके, सो मेक ए नोट ऑफ दिस क्वेश्चन, देन विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 3x माइनस 5y। क्वेश्चन नंबर 1 का ये थर्ड सब क्वेश्चन है, आप टेक्स्ट बुक प्रीफर कर लीजिए। क्वेश्चन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 है, तो -20 लिख देता हूं मैं, इक्वल्स टू 0। दूसरा है 6x माइनस 10y
इज इक्वल टू 40 है, मैं -40 लिख देता हूँ, इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ट्रांसफर कर लिया। अब यहाँ पे हमको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड नहीं लगाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया हमने, a1 b1 c1 a2 b2 c2 वैल्यूज ला लिए। फिर पहले चेक करेंगे कि इसका यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। इन केस यूनिक सोल्यूशन रहा तब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए यहां से a1 कितना हो गया 3, b1 हो गया -5, c1 हो गया -20, a2 इज 6, b2 इज -10 एंड c2 इज -40। ओके, अब चेक कर लेते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है। सो नाउ लेट्स चेक, a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू 3/6। 3/6 का मतलब होता है 1/2। ओके, दूसरा है b1 अपॉन b2 विच इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाय -10, माइनस माइनस कैंसल, 1/2 बचा। देन थर्ड चेक कर लेते हैं, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -20 डिवाइड बाय -40, सो ये भी हो गया 1/2। अब यहां पे आप देख रहे हो a1 अपॉन a2 1/2 आया, b1 अपॉन b2 1/2 आया, c1 अपॉन c2 भी 1/2 ही आया है। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयर हियर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तीनों इक्वल रहा तो कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, देयरफॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हम निकाल नहीं सकते, कोई भी मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। दैट मीन्स इसको आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, सो मेक ए नोट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड देन विल सी द लास्ट ऑफ द फर्स्ट सब क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट सब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फोर्थ का है ये क्वेश्चन है, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब यहां से देखते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 तीन वैल्यूज जो है हम फाइंड कर लेंगे। तो ये हो गया a1 इज इक्वल टू 1, b1 हो गया -3 और c1 हो गया -7, a2 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा -3 और c2 हो जाएगा -15। सो a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ गया। अब चेक कर लेते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है। अगर यूनिक सॉल्यूशन रहा तो ही हम आगे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 1/3 हो गया, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -3 अपॉन -3 कैंसल 1। Therefore here आप you can observe one thing that a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, and if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 then we can say that unique solution क्या रहेगा इसका, unique solution, the given pair of linear equations have unique solution। और अगर unique solution है तो definitely हम इसको solve करके x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला हमारा, x अपॉन b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू y अपॉन c1 c2 a1 a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या रहेगा, यही a1 a2 एंड फाइनली b1 b2। वैल्यूज पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि x का वैल्यू क्या आता है और y का वैल्यू क्या आता है। तो ये हो जाएगा x अपॉन b1 b2 कितना है, -3 सो ये हो गया -3 c1 c2 कितना है, -7 -15 इज इक्वल टू y अपॉन c1 c2 अगेन -7 -15 एंड a1 a2 हमारे पास है 1 3, तो a1 a2 का वैल्यू रख दीजिए 1 3
अगेन ये हो जाएगा 1 अपॉन A1 A2 1 3 B1 अपॉन B2, मतलब ये स्टार्टिंग वाला -3 -3। अब एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू आता है। ओके, सो x अपॉन -15 इंटू -15 विल बी प्लस, सॉरी -15 इंटू -3 विल बी प्लस 45, ये फॉर्मूले का माइनस, और ये 7 3 जार 21, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, साइन चेंज नहीं होगा, इक्वल्स टू ये हो गया y अपॉन 7 इंटू 3 विल बी -21, माइनस यहां पे क्या रहेगा -15 इंटू 1 इज -15, ओके, और ये हो गया 1 अपॉन 3 इंटू -3 इंटू 1 इज -3, और ये हो जाएगा माइनस फॉर्मूले का, और ये 3 इंटू -3 विल बी -9। सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है बेटा। ये हो जाएगा x अपॉन 45 माइनस 21 विल बी 24, ये हो जाएगा y अपॉन ये -21, और ये हो गया +15, और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन -3 प्लस 9। सो लेट्स सी, ये हो गया x बाय 24 इक्वल्स टू y अपॉन ये -21 प्लस 15 कितना होगा -6, और ये हो गया 1 अपॉन 6। यहां से x और y का वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर कीजिए, x मिलेगा, सेकेंड एंड थर्ड को कंपेयर कीजिए, y मिलेगा। सो देयरफॉर वी कैन से x बाय 24 इज इक्वल टू 1 बाय 6। ठीक है, कंपेयर करो तो क्या मिलेगा यहां से 6 1 जार 6 4 जार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू 4 आ गया। जब सेकेंड एंड थर्ड को कंपेयर करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा, कैसे आएगा इस तरीके से, y बाय 6 इज इक्वल टू y बाय -6 इज इक्वल टू 1 बाय 6, 6 6 गेट कैंसल, 1 माइनस उधर मल्टीप्लाई कर दो, y इज इक्वल टू -1। सो our फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू 4 एंड y इक्वल्स टू -1। ओके, सो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको। थैंक यू सो मच। ओके, तो देखते हैं एक्सरसाइज 3.5 का दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब ये जो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, यहाँ पे ये जो कांस्टेंट वैल्यूज है a एंड b, ये a और b के ऐसे क्या वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करें कि ये जो लीनियर इक्वेशंस है इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो। तो देखते हैं a और b का वैल्यू फाइंड करके। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 7, लेफ्ट हैंड साइड में आया तो -7 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, और ये हो गया -3a प्लस b माइनस 2 इक्वल्स टू 0। a1 b1 c1 a2 b2 c2 पहले वैल्यूज ला लीजिए और उसके बाद चेक करते हैं कि इसका कितने सॉल्यूशंस है। सॉरी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए a और b का वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ पे a1 कितना है 2, a1 b1 c1, तो a2 कितना हो गया 3, a1 सॉरी b1 हो गया 3 और c1 कितना हो गया -7। उसी तरीके से a2 कितना हो गया, a2 का वैल्यू है a माइनस b, b2 का वैल्यू है a प्लस b, और c2 का वैल्यू है, C2 का वैल्यू कितना है -3a प्लस b -2। ये हो गया C2 का वैल्यू, a1 b1 c1 a2 b2 c2। दो इक्वेशन से हमने वैल्यू ला लिया। अब हमको a और b का कुछ ऐसे वैल्यूज बताना है, ऐसा वैल्यू a और b का बताना है जिसके लिए ये दोनों इक्वेशंस का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। अब आपको पता है फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आता है, a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 शुड बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों वापस में इक्वल हैं तो क्या आएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब देखिए कैसे आएगा, ये a1 का वैल्यू रखो, a1 का वैल्यू है 2, a2 का वैल्यू है a माइनस b, b1 का वैल्यू है हमारे पास 3 और b2 का वैल्यू है a प्लस b इज इक्वल टू C1, C1 का वैल्यू है -7, C1 का वैल्यू आ गया -7, और C2 का वैल्यू है -3a प्लस b -2।
अब आप यहां देखेंगे C1 और C2 दोनों से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये फर्स्ट दो जो इक्वल है इनको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाएंगे एंड सेकेंड और थर्ड से हम क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। सो ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड यू विल गेट ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। अब इसको सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बनाइए। देखिए क्या आता है, 2a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 3b इक्वल्स टू 0। सॉल्व कीजिए, 2a माइनस 3a यू विल गेट माइनस a और ये हो जाएगा प्लस 5b इक्वल्स टू 0। सो ऑन मल्टीप्लाइंग माइनस साइन ऑन बोथ साइड यू विल गेट a माइनस 5b इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ये आया हमारा पहला इक्वेशन जब हमने क्या किया, ये फर्स्ट एंड सेकेंड को इक्वेट किया, फर्स्ट एंड सेकेंड को इक्वेट करके पहला इक्वेशन आया। अब क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड को इक्वेट करेंगे एंड विल फॉर्म अनदर इक्वेशन। सो उसके लिए ये क्वेश्चन वाला साइड मुझे रब करना होगा, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। अब देखिए किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे एक बार दूसरा इक्वेशन फॉर्म करते हैं, दूसरा इक्वेशन देखते हैं क्या आता है। दूसरा इक्वेशन हमारा b1 और c1 को कंपेयर कीजिए, क्या ये 3/a प्लस b इज इक्वल टू हो जाएगा ये 7/3a प्लस b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 3 9a प्लस 3b इक्वल्स माइनस 6 इज इक्वल टू 7 इंटू a 7a प्लस 7 इंटू b यू विल गेट 7b। ओके, सो 9a प्लस 3b माइनस 6 और इनको लेफ्ट हैंड साइड में लाइए तो ये हो जाएगा माइनस 7a माइनस 7b इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्या इक्वेशन बनेगा, 9a माइनस 7a विल गेट 2a, 3b माइनस 7b यू विल गेट माइनस 4b और ये माइनस 6 एज इट इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन आया है हमारा a माइनस 5b इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन आया है 2a माइनस 5b माइनस 4b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों इक्वेशंस को, जैसे पहला इक्वेशन है a माइनस 5b इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करके a और b का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसा फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो a1 का वैल्यू हो गया 2, a2 हो गया 4 और ये b1 हो गया माइनस 4 और c1 हो गया माइनस 6। वैसे ही यहाँ पे a2 का वैल्यू हो गया 1, b2 का वैल्यू हो गया माइनस 5 और c2 का वैल्यू 0। c2 है ही नहीं यहाँ पे c का टर्म। सो a1 b1 c1 a2 b2 c2 वैल्यूज आ गए। फॉर्मूला क्या है हमारा, x अपॉन b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू y अपॉन c1 c2 a1 a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 a2 और यहाँ क्या रहेगा b1 b2। अब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a और b का वैल्यू फाइंड करते हैं। सो ये रब कर देता हूं मैं, देखिए आप लोग नोट करते जाइए साथ में। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x अपॉन क्या है हमारे पास b1 b2 का वैल्यू क्या है -4 एंड -5, ठीक है। देन c1 c2 ये हो जाएगा -6 और ये 0 इज इक्वल टू y अपॉन ये -6 और 0 एज इट इज b1 b2 c1 c2 a1 a2। सो a1 a2 का वैल्यू क्या आएगा 2 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन ये 2 और 1 ही रहेगा और बचा क्या a1 a2 b1 b2 यहां आ जाएगा -4 -5। फॉर्मूले में हमने अप्लाई कर दिया। अब जो है इसको सॉल्व करके हम a और b का वैल्यू ला सकते हैं। यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स a और b है, इसलिए हम यहाँ x और y नहीं a और b कंसीडर करेंगे। तो ये हो गया a, ये हो गया a और ये हो गया b, ठीक है। सॉल्व करो, क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे a, ये कितना हो गया -4 इंटू 0 माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करो +30 हो जाएगा, फॉर्मूले का माइनस एज इट इज। ये हो गया b अपॉन 6 इंटू -1 -6 माइनस दिस विल बी 0। ये 1 अपॉन 5 2 जार, ये हो गया -10, फॉर्मूले का माइनस 4 इंटू -1 -4। सो विल गेट a अपॉन -30 इक्वल्स टू b अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन ये -4 हो गया -10
और +4, -10 +4 सॉल्व कीजिए क्या आता है। a अपॉन -30 इक्वल्स टू b अपॉन -6, b अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आ गया -6। सॉल्व करते हैं, पहले a को फर्स्ट लास्ट वाले के साथ कंपेयर करेंगे, a का वैल्यू आ जाएगा, फिर ये b वाले टर्म को कंपेयर करेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा। सो नाउ व्हाट विल डू, a अपॉन -30 इक्वल्स टू 1/6 -6, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा -30 डिवाइड बाय -6 कैंसल, a का वैल्यू 5। सो a का वैल्यू आ गया हमारे पास 5। b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां पर है b अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन -6, ये -6 कैंसल, यू गॉट b इज इक्वल टू 1। सो a का वैल्यू आया 5 और b का वैल्यू आया 1। सो अगर हम ये इक्वेशन में जो हमारे पास इक्वेशन गिवन था, a का वैल्यू 5 पुट करेंगे और b का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो गिवन इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, then we'll see the next question. Okay. अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है, जहां पे आपको वेरिएबल का वैल्यू बताना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक का वो इस तरीके से है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equations have no solution। हमारे पास इक्वेशन गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सेकेंड सब क्वेश्चन है। इसमें इक्वेशन गिवन है हमारे पास 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, और सेकेंड इक्वेशन गिवन है 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इज इक्वल टू 2k प्लस 1। नाउ इन दिस केस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k का एक ऐसा वैल्यू निकालना है जिसके लिए इक्वेशन का क्या रहेगा, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का कंडीशन आपको याद है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अब यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो, इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या होगा, ये 3x प्लस वाई प्लस 1 लेफ्ट में आया तो -1 इक्वल्स टू 0, ये हो गया 2k माइनस 1x, ये हो गया प्लस k माइनस 1y माइनस ये क्या हो गया 2k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो इस तरीके से दो इक्वेशंस हमने बना लिया। अब देखिए a1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, b1 का वैल्यू 1 और c1 का वैल्यू -1। सिमिलरली a2 का वैल्यू क्या है 2k माइनस 1, b2 का वैल्यू है k माइनस 1 और c2 का वैल्यू है -2k प्लस 1। आगे वैल्यूज हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब यहां पे क्या करना है, नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन गिवन है हमारे पास, मतलब पता है हमको कि ये कंडीशन अगर रहा तो हम क्या बोलते हैं, नो सोल्यूशन। ठीक है, सो फॉर नो सोल्यूशन वी हैव क्या है हमारे पास कंडीशन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब यहां से हम कोशिश करते हैं कि a का वैल्यू निकालने के लिए, पहले ये इक्वेशन में पुट कीजिए। तो a1 अपॉन a2 क्या आएगा 3 अपॉन 2k माइनस 1, 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b अपॉन b कितना है 1 अपॉन b2, ये हो गया k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 कितना है -1 अपॉन c2 का वैल्यू है -2k प्लस 1। ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दिया, k का वैल्यू निकल जाएगा। पहले दोनों को इक्वेट कीजिए। नाउ अगर हम पहले और दूसरे को इक्वेट करते हैं ये दोनों को, तो क्या आएगा 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू k 3k और ये 3 इंटू -1 -3 इक्वल्स टू 2k इंटू 1 इज 2k और ये माइनस ये एज इट इज रहेगा ना, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो। सो ये हो गया 3k -3 और इसको इधर लाइए -2k इज इक्वल टू -1। सो 3k -2k यू विल गेट 1k
-3 इज इक्वल टू -1, सो k इज इक्वल टू -1 प्लस 3, सो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। ओके, सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही इक्वेशन से सॉल्व होके आ गया हमारा k का वैल्यू। सो ये क्वेश्चन में क्या बोला था कि k का एक ऐसा वैल्यू बताइए जिसके लिए इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसा हो, नो सॉल्यूशन, ये इक्वेशन सॉल्व ही ना हो, वो k का वैल्यू क्या रहेगा। आप नॉर्मल इक्वेशंस जो गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखिए, a1 b1 c1 एंड देन a2 b2 c2, ये वैल्यूज हमने ला लिया। फिर क्या करोगे, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पे हमने a1 b1 a2 b2 जो भी है सब वैल्यूज रखा, ये दोनों को आप कंपेयर कीजिए, यू गॉट द वैल्यू ऑफ k। ओके, दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन एज कंपेयर टू द लास्ट वन। सो एक और क्वेश्चन जो है इसी तरीके का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, एक्चुअली आपको दो मेथड से सॉल्व करके देखना है एक ही क्वेश्चन को, कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से कैसे करोगे, एक ही क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करना है। सो थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। हमको सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड दोनों से ही सॉल्व करना है, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं। हियर द गिवन इक्वेशंस आर, यहाँ पे गिवन इक्वेशंस क्या है हमारे पास, पहला इक्वेशन है 8x प्लस 5y, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, और दूसरा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और दूसरा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं और फिर इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे और कंपेयर करते हैं कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब देखो, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए, बताइए यहां से वैल्यूज क्या आएगा। a1 कितना है 8, a2 कितना है 5, a2 नहीं, ये b1 है, a1 b1 c1, c1 कितना है -9, देन a2 कितना आएगा 3, b2 विल बी 2 एंड c2 विल बी इक्वल टू -4। सो a1 b1 c1 8 5 -9, a2 b2 c2 3 2 -4, तीन वैल्यूज आ गए। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या है फॉर्मूला, याद है, x अपॉन b1 b2 c1 c2, y अपॉन c1 c2 a1 a2, और फाइनली 1 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे a1 a2 एंड b1 b2। ये फॉर्मूले के हेल्प से देखते हैं x का वैल्यू क्या आता है और y का वैल्यू क्या आता है। वैल्यूज पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से रहेगा, x अपॉन b1 b2, 5 और 2 है, सो b1 b2, देन c1 c2 कितना है -9 -4 इज इक्वल टू y अपॉन, ये अगेन c1 अपॉन c1 c2 एज इट इज रहेगा। a1 a2 का वैल्यू है 8 3, फाइनली 1 अपॉन ये 8 3 रहेगा और ये हो जाएगा 5 2। वैल्यूज हमने पुट कर दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर x और y के वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये x अपॉन -4 इंटू 5 विल बी -20, ये फॉर्मूले का माइनस, और ये 9 2 18 माइनस में रहेगा क्योंकि 9 माइनस में है, इक्वल्स टू y अपॉन 9 3 -27 हो गया क्योंकि 9 माइनस में है, ये फॉर्मूले का माइनस, और ये 8 4 32, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 2 you'll get 16 -5 3 15। सो ये कुछ हद तक सिंप्लीफाई हुआ है और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये हो जाएगा बेटा x अपॉन -20 प्लस 18, ये हो जाएगा y अपॉन -27 प्लस 32, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1, मतलब 1 ही रहेगा वो। सो x अपॉन -2 इज इक्वल टू y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर अगर फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, x अपॉन -2, सो x का वैल्यू आ गया -2, और y को अगर कंपेयर करते हो तो क्या आएगा, y बाई 5 इक्वल्स टू 1, सो y का वैल्यू आ जाएगा 5।
ओके, x का वैल्यू आ गया -2 और y का वैल्यू आया 5। अपने नॉर्मल प्रोसेस हमने किया, क्वेश्चन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, a1 b1 c1 a2 b2 c2, वैल्यूज हमने फाइंड कर लिया। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो और जैसे जैसे सिंप्लीफाई करते जाओगे फाइनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो ये केस में जो है आप एक बात नोट कर लो, आंसर क्या मिला है हमको, वी गॉट x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर वही आएगा? चेक करते हैं कि आंसर सेम आता है या दूसरा आता है। ठीक है, आप एक बात ध्यान में रखो, अगर आपने करेक्टली सॉल्व किया है तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ग्राफ का मेथड लगाओ या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, आंसर वही आएगा, सबका आंसर वही आएगा, इक्वेशन के आंसर चेंज नहीं होंगे। ठीक है, फिर भी एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि आंसर वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से हम x या y का वैल्यू निकालते हैं। लेट्स से मैंने सेकेंड इक्वेशन को यूज कर रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में आप देखोगे क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। तो ये क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x, प्लस 3x लेफ्ट में है, राइट में गया तो माइनस 3x। सो y का वैल्यू हो गया 4 माइनस 3x और ये 2 जो है डिवीजन में आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो सेकेंड इक्वेशन से मैंने y का वैल्यू निकाला है तो ये कहां पुट करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन में। अगर हमने सेकेंड इक्वेशन से निकाला है तो फर्स्ट में पुट करेंगे। अगर फर्स्ट से हम वैल्यू निकालते x या y का तो सेकेंड में पुट करते थे, इसको हम पुट कर देते हैं फर्स्ट में, पुट इन 1। सो अगर फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8x प्लस 5 इंटू y का वैल्यू क्या है, 4 माइनस 3x डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 9। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसा करेंगे, ये हो गया 8x प्लस 5 4 जार 20, ये हो गया 20 माइनस 5 3 जार 15x डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 9। यहां 1 अज्यूम कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8 2 जार 16x प्लस 20 माइनस 15x डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 9। सो 16 माइनस 15x कितना आएगा, 16 माइनस 15 विल गेट x प्लस 20 और ये 9 2 जार 18 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू -2। सो यहाँ पे भी हमको x का वैल्यू कितना आया, -2 ही आया है। और जब हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व किए थे तो x का वैल्यू कितना आया था, -2 ही आया था। वैल्यू अगर आपने करेक्टली सॉल्व किया है तो चेंज नहीं होगा, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब y का वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, मैं थर्ड में पुट करता हूं x का वैल्यू। सो y विल बी इक्वल टू 4 माइनस 3x, 3x मतलब 3 इंटू -2 डिवाइड बाय 2, करो सॉल्व। ये हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 जार 6 डिवाइड बाय 2, we got 10 divided by 2 which is equal to 5. So finally we got y equals to 5. So यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आंसर वही मिला है, y is equal to 5, x is equal to -2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व किया, आंसर वही आया, x equals to -2 and y equals to 5। ओके, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी ट्राई कर लो, ग्राफ से भी सॉल्व करने की कोशिश करो, अगेन यू विल गेट द सेम आंसर। Okay, so hope you guys understood this concept. Thank you for watching this video.